हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हमारे वैष्णव एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का लेक्चर स्टार्ट होता है, आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, पूर्ण वर्ग बनाकर दो घात समीकरण को हल करना। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि गुणनखंड विधि द्वारा किसी दो घात समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो आज उस क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बचे भी थे, लेकिन वो लैंग्वेज वाले सवाल थे। तो उस लैंग्वेज वाले सवाल को हम लास्ट में कराएंगे अब, क्योंकि दो घात समीकरण का एप्लीकेशन है। तो आप चिंता मत कीजिए कि ऐसा नहीं कि हमें सवाल नहीं बताए, हम उसको लास्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। क्योंकि वो उस प्रकार के जो सवाल होते हैं हम लास्ट में ही बताते हैं, क्योंकि वो सवाल को समझाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि लास्ट में जब होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक, तो जैसा कि आपको क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर दो घात समीकरण को हल करना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई मेथड, एक मेथड है दो घात समीकरण को हल करना, लेकिन ये ऐसा कोई मेथड नहीं कि इसमें कोई नियम आपको बताया जाए, लेकिन सवाल के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। और हमें उम्मीद है कि मैं इस टॉपिक को जब समझाऊंगा तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा भी। तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x² + 15x - 6 = 0। सवाल आपको स्पेशली कहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी दो घात समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक। तो आज मैं उसी बारे में बताना चाहता हूँ। अब देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको मेथड समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले आप एक प्रकार से मेथड मानकर ही देखना है, ठीक। उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा मेथड मानकर, और अगला क्वेश्चन भी जो लिखा हूं वो भी करवाऊंगा, ठीक। समझ रहे हैं ना? तो देखो आपका क्या है, 9x² + 15x - 6 = 0। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे कुछ बुकों में दिया है इसका थ्योरी पार्ट, मतलब कि ऐसे कार्य विधि दिया है, मतलब वर्क दिया है। तो इसका क्या करना है कि उसको पढ़ कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं, हम आपको समझाएंगे कि पहले आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कैसे पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद आगे किस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये चीज़ क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा, ठीक। तो देखो जैसा कि क्वेश्चन क्या है, 9x² + 15x - 6 = 0, पूर्ण वर्ग बनाकर दो घात समीकरण को हल करना, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम x² का गुणांक क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। क्या करेंगे, x² गुणांक का क्या, x² का गुणांक क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो सवाल उठा क्यों 1 बनाएंगे, क्योंकि अभी आपको आगे बताएंगे क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा क्यों 1 बनाया जा रहा है, तो अभी आपको क्लियर होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, अब 1 बनाने के लिए क्या करें, तो आप क्या कीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, या 9 कॉमन ले लीजिए। तो देखो 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² + 15/9x - 6/9 = 0। तो देखो इसको कट कर सकते हैं, तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर देखो 9 इंटू में इधर ले जाएंगे, भाग में हो जाएगा, तो 0/9 हो जाएगा, और 0/9 का मान कितना, 0। तो क्या होगा, x² + 15/9 × x और -2/3 = 0, -2/3, ठीक। अब देखो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप, अब देखो x² को क्या हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x² को x का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखो आपको प्रॉब्लम इसी में होता है, 15/9x। तो देखो हम क्या करेंगे, 15/9x को इधर ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या करेंगे, 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, 2ab के फॉर्म में। सवाल उठा 2ab क्या है, हम यहाँ पर देखो आपको आर्टिकल पढ़ा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग जानते हो कि जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर, वो आपका क्या है, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखो हमारा a² मिल चुका है, अगर हमें 2ab मिल जाए, अर्थात a तो मिल ही गया है, 2 आपका कांस्टेंट, अगर b मिल जाएगा तो हम a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर हम बना ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसी b को ढूंढने के चक्कर में 15/9x को क्या करेंगे, 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा क्यों 15/9x को ही 2ab के फॉर्म में तोड़ा जा रहा है, क्यों 2/3 को नहीं तोड़ा जा रहा है। तो क्या 2/3 के पास x है, नहीं है, इसके पास x है। अगर इसको तोड़ेंगे तो हमको a नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम a इसको मान चुके हैं ना, तो इसलिए। तो देखो 15/9x को हम 2ab के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो 15/9 × x, देखो 2 × a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर कितना है, x है, x, ठीक। अब b के स्थान पर कितना लें कि आपका संख्या क्या हो, परिवर्तित ना हो। तो देखो b के स्थान पर 15/9
ये 18 कर लेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 और 15 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 15 बटे 9 इंटू एक्स हो गया। तो इसका मतलब आपका देखो बी कितना मिला 15 बटे 18, कितना मिला 15 बटे 18। तो देखो 2 इंटू ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर कितना लिखेंगे 15 बटे 18, ठीक। तो दोनों 18 और क्या हमें संख्या पर प्रभाव पड़ा, मतलब संख्या पर प्रभाव पड़ा नहीं, तो हमारा वही है। अब देखो जितना इंटू किए अब उतना स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उतना घटाएंगे, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं 15 बटे 18। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि इसको हम काट दें, 3 25 15 और 3 6 18, तो आप कर सकते हैं, ये यहाँ पर भी काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो अब हम सवाल लिए भी आगे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं या आप काट दीजिए तुरंत। देखो 3 25 15 हो जाएगा और 3 3 का 9, तो यहाँ 5 बटे 3 हो जाएगा आपका, ठीक 5 बटे 3। अब देखो यहाँ पर भी 3 25 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर आपका 5 बटे 3 एक्स, 5 बटे 3 एक्स हो गया ना, तो 2 इंटू ए एक्स है और बी के स्थान पर कितना लेना पड़ेगा 5 बटे 6, 2 3 6, तो 5 बटे 3 आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो जाएगा 5 बटे 6, तो 5 बटे 6 का होल स्क्वायर भी कर देंगे, क्योंकि देखो हम काट देंगे से अभी कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होता। 5 बटे 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इतना क्या कर देंगे 5 बटे 6 का होल स्क्वायर घटा देंगे। अब देखो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर इतना जोड़े और बी स्क्वायर घटा दिए और माइनस 2 बटे 3 को ऐसे रहने तो बराबर 0, ठीक। अब ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो बताओ किसका फार्मूला है, ए के स्थान पर एक्स है और बी के स्थान पर 5 बटे 6 है, तो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए के स्थान पर कितना है एक्स है और बी के स्थान पर 5 बटे 6 है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। और माइनस 25 और नीचे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 बटे 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। अब उसको उधर भेज दो, तो जब माइनस दोनों पर क्या है माइनस का चिन्ह उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 बटे 36 और माइनस प्लस 2 बटे 3। अब देखो इसको कैलकुलेशन करो, या हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं इसका हर समान बना लेते हैं। तो हर समान कैसे करेंगे, अब देखो 12 क्या होता है 36, तो 12 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो देखो 25 प्लस बटे 36 प्लस 12 दूनी 24 बटे 36, ठीक। x प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो x प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। अब देखो आपका हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, हर समान बनाने के लिए 12 से ऊपर नीचे क्या कर दिए गुणा कर दिए। अब देखो 5 4 9 और 2 2 4, ठीक। अब देखो x प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर है, इसको इस साइड में देखो इधर मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा आपको ये वर्किंग बता रहे हैं, अभी इसके बाद फिर से एक बार दोबारा समझा देंगे। तो देखो x प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 49 बटे 36। अब देखो x प्लस 5 बटे 6, अब इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में हमारे पास दो मतलब संख्या आती है, एक प्लस में एक माइनस में आती है। तो अंडर रूट 49 बटे 36 कितना हो जाएगा, एक प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 36 का 6, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे 6। तो लिखेंगे प्लस लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक। तो x प्लस 5 बटे 6 बराबर 7 बटे 6, तो जब उधर जाएगा तो x बराबर 7 बटे 6 माइनस 5 बटे 6। तो बताना हर समान है, फिर से 7 माइनस 5 बटे 6, तो x बराबर 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 2 बटे 6 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1 बटे 3। तो x का एक मान कितना आ गया 1 बटे 3। तो अगला क्या होगा, अगला लिख देंगे माइनस लेने पर। तो जब लिखेंगे माइनस लेने पर, ठीक, तो माइनस लेने पर कितना होगा x प्लस 5 बटे 6 बराबर माइनस 7 बटे 6। तो x अभी माइनस 7 बटे 6 ना, तो x बराबर माइनस 7 बटे 6 और माइनस 5 बटे 6। तो x बराबर हर समान है, तो 6 माइनस 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 12, 6 दूना 12, तो x बराबर कितना हो गया -2 हो गया, ठीक। तो देखो एक x का मान कितना 1 बटे 3 और एक x का मान कितना आ गया -2 आ गया। ये क्या है आपका, ये पूर्ण वर्ग बनाकर किसी दो घात समीकरण का हल करने का तरीका। एक बार फिर से वर्किंग देख लीजिए, हमें पता है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार इसको देखते हैं, ठीक। देखो हमने क्या किया, इसमें 9x² प्लस 15x माइनस 6 बराबर 0, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन नहीं लिया मान लो, तो ठीक आप लोग अगर मन के तो कॉमन ले लीजिएगा। तो 9x² प्लस 15x माइनस 6 बराबर 0 हमने किया। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हमेशा कोई भी सवाल अगर के पूर्ण वर्ग बनाकर आप क्या कीजिए, दो घात समीकरण से मतलब दो घात समीकरण को हल कीजिए। तो क्या करेंगे, हमेशा x² का गुणांक क्या करेंगे, ऑलवेज कितना बनाएंगे 1 बनाएंगे, ठीक।
तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या एक है, एक तो अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से या तो डिवाइड करें या 9 कॉमन ले लें। तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो बताना एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 9 तो था नहीं, तो क्या करते हैं जब कॉमन लेते हैं भाग लग जाता है, 15/9 एक्स हो गया इंटू -6/9 बराबर 0। यहाँ कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर 15/x स्क्वायर प्लस 15/9 एक्स माइनस 2/3 यहाँ भी कैंसिल हो रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दिए। मान लीजिए आप भी 3 × 5 = 15, 3 × 3 काट दीजिएगा, अभी लास्ट में स्टेप अगले स्टेप में हमने काटा है तो आप काट भी सकते हैं। तो देखो इसके बाद हमने क्या किया, x का होल स्क्वायर किया, अगला कॉन्सेप्ट x का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच वाले जहां पर x मतलब गुणे में होगा वहां पर क्या करेंगे, उसको 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 2ab के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, 2 × a के स्थान पर कितना है x है और b के स्थान पर कितना है। अब देखो b आपको डिसाइड करना, क्योंकि b आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखो b आपको पहले 5 था, क्योंकि देखो यहाँ पर आप ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पर काट लीजिएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, ठीक। तो देखो 5 लिख दिए। अब देखो बटे, अब यहाँ पर अगर 3 ले लेंगे तो बताओ यहाँ पर संख्या क्या लिखा है, 5/3x, और यहाँ पर देखो क्या लिख जाएगा, 5 × 10/3 हो जाएगा। तो क्या संख्या जो लिखा था पहले वो है, अब नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 पहले आगे लिखे तो इंटू x इंटू यहाँ 5/6 लिख देंगे, जिससे 2 × 6 और 5/3 इंटू x पहले बरकरार है संख्या। तो इसीलिए हमने क्या किया, हर को क्या कर दिया, आपको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब जो कहने का मतलब ये कि अगर आपका हर में 3 था तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हम इसीलिए बना रहे हैं। तो 3 दूना आपका क्या हो जाएगा 6, और हम जानते हैं कि आपका क्या हो गया, b बन गया। तो b आपका है, तो इसको b स्क्वायर कर दिए और b स्क्वायर उतना घटा दिए, तो हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला है। बाकी सबको स्क्वायर करके इधर घटाकर 95 करके जोड़ दिए, तो आपका इतना बना। अब इसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, आपका ये x का एक मान आ गया 1/3 और एक कितना आ गया, -2 आ गया। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूर्ण वर्ग बनाकर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर से क्लियरफाई कर देंगे। लेकिन इतना आराम से हमने बताया तो आपको उम्मीद, मतलब आपको समझ में आया होगा, हमें यही उम्मीद है, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे साथ आप भी करिए और हम भी आपको फिर से समझाते हैं, ठीक। अब देखो इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं, ठीक। जितना क्वेश्चन इसका लगाओगे उतना क्लियर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 4x स्क्वायर -3x - 1 = 0, ठीक। फिर से क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 बनाना है। क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 बनाना है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 है, अभी मान लीजिए इसको हम 2x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे तो आपका जैसे हमने एक सवाल x स्क्वायर गुणांक हमने कहा 1 बनाइए, अब इसमें अगर 2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो फिर आगे आपको 2ab को तोड़ने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो जो एक कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही आप सीखिए, ठीक, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या x स्क्वायर का होगा उसमें क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो बताना कितना हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर -3/4x कितना हो जाएगा, 3/4 -1/4 = 0 हो गया। अब देखो फिर 4 इधर इंटू में, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x स्क्वायर -3/4x -1/4 = 0। अब देखो इधर x को होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस, अब देखो इसको क्या करेंगे, 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इधर ध्यान दो फिर से, -3/4 चिन्ह के साथ, ठीक, -3/4 है इंटू x, तो क्या करेंगे 2 × a के स्थान पर x × b के स्थान पर आपका 3/4, या रहने दो माइनस छोड़ दो, 3/4। अब देखो यहाँ पर अगर आपको 2ab के फॉर्म में तोड़ा जा रहा है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो 3/2 आ गया, 3/2x, तो क्या आपका 3/4x है, नहीं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हर में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, अब पूरा संख्या बन गया। लेकिन हम देखो हर में इसलिए गुणा किए हैं, देखो ऊपर 2 से अंश में 2, मान लीजिए ये जो 2ab के फॉर्म में तोड़े, ऐसा मान लीजिए कि अंश में भी 2 से गुणा किए और हर में भी 2 से गुणा कर दिए, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो आपका संख्या पहले था वही अभी बनाए, लेकिन ये हमारा किसका काम करने लगेगा, b का काम करने लगेगा। ये समझ में आया ना। अब देखो तो क्या हो गया आपका 2 × x × 3/8 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो देखो आपका 2 × a के स्थान पर कितना है, x × b के स्थान पर 3 आपका कितना हो जाएगा 8। तो देखो 2 × 4 8 और 3/4 आपका संख्या पहले क्या है, वही बना हुआ है, ठीक, माइनस। अब देखो
प्लस 3 बटे ये आपका बी होगा, इतना बी स्क्वायर कर देंगे और इतना बी स्क्वायर घटा देंगे। क्यों घटाया जा रहा है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमें क्या करना, संख्या पर प्रभाव नहीं डालना है। तो अगर इतना जोड़ दिए इतना घटा दिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो माइनस इधर 1/4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो x का होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, x स्क्वायर अर्थात x के स्थान पर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बन गया, इतना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3/8, x a के स्थान पर कितना है x है और b के स्थान पर 3/8 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो तो माइनस 3 त्रिका 9 और 8 अठाई 64। ठीक, और माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो फिर से x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या होगा, उधर इस संख्या को उधर भेज दो तो निगेटिव में किस में जाएगा, उधर पॉजिटिव में जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9/64 प्लस 1/4। फिर से आपका इसका हर समान बनाने के लिए, जो इसका हर है इसका हर समान बनाने क्या करेंगे, कितना होता है 16 से गुणा कर देंगे, 16 चौका क्या होता है 64 होता है ना। तो x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। अब देखो 9/64 प्लस 16 चौका 64। ठीक, अब देखो उसके बाद ध्यान दो, इधर इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या है, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर अब हर आपका कितना इधर 64 है। अब देखो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, लिख दे रहे हैं ऑलरेडी। ठीक, अब देखो x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 25/64। अब इधर देखो स्क्वायर है, इधर किस में जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। तो रूट में जाएगा तो आपका जानते हैं रूट 25/64। ठीक, और रूट 25 अर्थात इसका वर्गमूल कितना होता है, तो हम जानते हैं 25 का 5 और 64 का 16, सॉरी कितना होता है 8 होता है, ध्यान नहीं दिए। 8 टाइम कितना होता है 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। ठीक, तो देखो इधर क्या कर देंगे प्लस और माइनस। तो अब लिखेंगे क्या, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। ठीक, तो x माइनस 3/8 बराबर 5/8। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5/8 प्लस 3/8। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका इधर 8, 5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 8/8। 8 से 8 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो लिखेंगे क्या, निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेने पर। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, x माइनस 3/8 बराबर माइनस 5/8। तो x बराबर माइनस 5/8 और प्लस 3/8। ठीक, ध्यान दीजिएगा हर आपका समान है 8, तो माइनस 5 और प्लस 3। तो x बराबर कितना हो गया, इधर 8 हो गया और इधर माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2, 2 चौका 8। x बराबर माइनस 1/4। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कहीं गलत तो नहीं हुआ। देखो x माइनस 3/8 बराबर कितना होगा, रूट 25/64। अब देखो x माइनस 3/8 तो प्लस माइनस 5/8, तो लिखेंगे क्या प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर x माइनस 3/8 बराबर 5/8। तो माइनस 3/8 उसमें किसमें जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो 5/8 प्लस 3/8 तो हर समान है, तो क्या हो जाएगा, अंश जुड़ जाएगा। 5 प्लस 3/8 तो 8/8 कितना हो गया 1 हो गया। अब लिखेंगे क्या, निगेटिव लेने पर, तो x माइनस 3/8 बराबर माइनस 5/8। तो माइनस 3/8 उसमें किसमें जाएगा, पॉजिटिव में। तो माइनस 5/8 प्लस 3/8 हर समान है, तो माइनस 5 प्लस 3 जुड़ जाएगा अर्थात /8। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 3/8 तो कितना हो गया -2 हो गया, -2/8 तो 2 चौका 8। x बराबर कितना आ गया -1/4। तो हमें उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चनों में आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, वो क्वेश्चन नोट कर लिए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को आपको मतलब ये सोच कर लगाना कि हम 2 क्वेश्चन लगाने के बाद मतलब आपको 2 क्वेश्चन आ गया है और हमें एक कॉन्सेप्ट भी पता चल गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हमारे साथ आप लगाइए और ये हमको मतलब जब हम लगा रहे हैं तो उसको मत देखिए, पहले लगाइए जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है वहाँ पर हम ये क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, फिर से वही काम करना है। x² का गुणांक कितना बनाना है, 1 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी x² का गुणांक होगा उसको क्या करेंगे, गायब करेंगे। और गायब कैसे होगा, या तो कॉमन लो या तो उससे भाग लगाओ। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, तो x² माइनस 5/2 इंटू x प्लस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब 2 उधर जाएगा, 0/2, 0/2 का क्या मतलब 0 हो गया। तो x² माइनस 5/2x
प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर कितना लेंगे 5, और हर में कितना ले, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर जो संख्या है उसको समान बनाने के लिए अर्थात संख्या में परिवर्तन न हो तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई अर्थात 5/4, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो 5/4 2 दूना 4, 5/2 इंटू x अर्थात वही फिर से बना हुआ है। अब देखो, अब इतना ये आपका क्या मिल गया, b मिल गया, इतना क्या करेंगे, इतना स्क्वायर करके जोड़ेंगे और इतना स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 5/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो बाकी जो संख्या है उसको उस तरफ देंगे, लेकिन पहले इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 5×5 25 क्या हो जाएगा, 5×5 25 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 25/16 माइनस 3/2। ठीक, अब देखो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से हर समान बनाने के क्या करेंगे, 3/2 में कितने 8 और इधर 8, अंश हर में क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 माइनस, ठीक 8 त्रिक 24/8 दूनी 16, x माइनस 5/4, ठीक x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, हर में आपका 16, क्योंकि हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1। तो देखो इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट जाएगा, 1/2 पावर और 1/2 को क्या बोलते हैं अंडर रूट, तो ये 1 मतलब x माइनस 5/4 1/16 का वर्गमूल कितना होगा, तो x माइनस 5/4 बराबर 1/4, और किस में आएगा प्लस और माइनस में, इसमें आएगा प्लस और माइनस में। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आपको दिमाग से उड़ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आसान नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, तो देखो लिखिएगा प्लस लेने पर x माइनस 5/4 बराबर 1/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 1/4, तो कितना हो गया 5 1 6 और 4 4 8, 2 से कैंसिल कर देंगे 3/4, x बराबर कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक, एक आंसर ये हो गया आपका, और लिखेंगे क्या निगेटिव लेने पर, समझ में आ रहा है ना, क्या लिखेंगे निगेटिव लेने पर। ध्यान दीजिएगा x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4, x बराबर 5/4 माइनस 1/4, तो x बराबर कितना हो गया 5 माइनस 1/4, तो x बराबर 5 माइनस 1 कितना 4/4, तो कैंसिल x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, तो एक आंसर 3/4 और एक आंसर 1, तो लिखेंगे अतः इसका जो आंसर है 3/4 और 1। तो आपको